अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल इफ्तार की मज़ेदार सी क्रीमी और क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद मज़े के और आसान बनाए जाते हैं। चलें जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून लहसुन लिया है। लहसुन कुटा हुआ है, आप यहाँ पे क्रश किया भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे ताकि उसकी जो कच्चापन होती है ना, स्मेल सी, वो ख़त्म हो जाए। और 1 कटोरी यानी कि 1 प्याली हमने यहाँ पे ली है उबला हुआ चिकन। जस्ट पानी डाल, नमक और पानी से मैंने बॉईल करके बाद में उसके रेशे रेशे बना लिए हैं। थोड़ा सा उसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ ही वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो डाल लें, जो स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। ये तीनों चीज़ें 1-1 कप पे, 1 कप बंद गोभी है, 1 कप ही शिमला मिर्च और 1 कप ही गाजर है। बस हमने ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और साथ ही कुछ मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून है, नमक भी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और चिली फ्लेक जो दरदरा मिर्च होती है ना लाल, वो भी 1 टीस्पून है। यहाँ पे मज़ीद 1-2 मिनट के लिए फिर कुक करेंगे बस। तो साथ ही सॉसेस ऐड करते हैं। 2 चम्मच सिरका है, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही चिली सॉस है। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का करना है ताकि क्रंची क्रंची सी रहें ये। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती हैं इस तरह। बस हमने अब यहाँ तक कुक करना है कि जो सॉसेस वगैरह डाली हैं ना, वो अच्छे से खुश्क हो जाएं। तो फिर हम इसका आगे वाला प्रोसीजर करते हैं। बस 2 मिनट के लिए हमने मज़ीद इसको कुक करना है। कुक करके अब हम इसकी क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर, वो बना लेते हैं। इनको साइड पे कर देते हैं, या आप अलग से पैन ले लें, उसमें 2 चम्मच मैदा डाल दें। तो यहाँ पे 2 चम्मच ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल ना डालना चाहें तो 2 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। तो मैदे को हमने थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो इसकी मैदे की कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, कच्चा कच्चा फ्लेवर ना आए अंदर से। बस 2 मिनट जैसे ये हो गए तो फिर हम इसमें ना 1 भर के 1 गिलास का दूध का गिलास ऐड करेंगे, ताकि ये जो वाइट पास्ता बनाते हैं ना तो उस तरह का ये फ्लेवर हो जाएगा और टेक्सचर भी सेम उस तरह का हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी से और क्रिस्पी सैंडविच बनके हमारे रेडी होंगे। ये स्टफिंग कुछ ज़्यादा है तो आप ये बना के रमज़ान में 1 दिन बना लें, 2-3 दिन चल जाएगी। सैंडविच बनाना चाहते हैं, रोल बनाना चाहते हैं या समोसे वगैरह, कुछ भी आप पैटीज़, चिकन पैटीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये स्टफ़िंग अंदर डालें। बहुत ही मज़े की ये स्टफ़िंग बन के रेडी होती है। अगर हफ्ता भी रखना चाहते हैं तो सिरका ना डालें, वैसे ही आप इसको ना रख लें। स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने ठंडा होने के लिए रख दी है। और साथ ही ये कुछ ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइसेस, तो किनारे हम कट कर लेंगे। किनारे कट करने, जो किनारे हैं ना, उनके हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हीं के हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। और ब्रेड के अंदर साइज़ हमने कट कर लिए हैं 2। तो ये हम, आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो शेप बना लें। ज़रूरी नहीं कि ये वाले ही आपने शेप बनानी है। स्टफ़िंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो जो किनारे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। साथ ही 2 अंडे बीट कर लिए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके। वैसे अंडे बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रेड अंदर डिप करें ना तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है ब्रेड अंडों को। तो अगर कुछ लोग अंडे यूज़ नहीं करना चाहते, वेजिटेरियन है जो अंडे स्मेल वगैरह आती है उनको, तो आप यहाँ पे मैदे की स्लरी भी बना सकते हैं। मैंने कुछ सैंडविच सिर्फ मैदे की स्लरी बना के किए थे, वो भी बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बने थे। आपने पहले इस तरह अंडा लगाना है, अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो आप इनको फ्रीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए। आपने कोई शॉपर ले लें या बटर पेपर ले लें, लेयर्स लगा के ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर रख के इनको एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये कुछ स्टफिंग बच गई थी, मैंने रख ली। फिर बच्चों के इसे लंच बॉक्स वगैरह में काम आ जाती है, या समोसे रोल वगैरह बनाने हो तो वो भी काम आ जाते हैं ये। तो यहाँ पे फिर हमने घी गरम कर लेना। घी भी हमने बहुत हाई आंच पे नहीं करना, मीडियम आंच पे करना है, ताकि ये जाते ही जलना शुरू ना कर दें। तो ये फिर अगर जल जाए तो ऊपर से बहुत डार्क ब्राउन सा कलर हो जाता है और क्रिस्पी से नहीं लगते और जले जले से हो जाते हैं इसका टेस्ट।
तो यहाँ पे हमने मीडियम आंच पे इनको बस पलटते रहना है, ताकि ये ना क्रम्स होते हैं बहुत जल्दी इनको हीट मिलती है तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमने बारी बारी पलटते रहना है ताकि ये जले भी नहीं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी टाइप के ये बने, अंदर से क्रीमी होंगे, ये बहुत ही पास्ता वाले फ्लेवर में होंगे और ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये आज की रेसिपी मेरी तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको निकाल के अब दिखाती हूँ और बाकी जो रह गए हैं वो भी कर लेते हैं। कुछ मैंने मैदे के साथ किए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के ये अंदर से क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। इफ्तार पार्टी में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। अगर बच्चों के लंच बॉक्स का मसला है तो इस तरह आप स्टफिंग वगैरह पहले तैयार करके रख लें और बहुत झटपट में ये बन के रेडी हो जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्टफिंग तैयार करनी है और बाद में झटपट का ये काम होता है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बहुत ही मज़े, इतने मज़े के बने थे, सबको बेहद पसंद आए थे। और अगर आप कोई और भी शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बनाए थे जो जस्ट मैदे की स्लरी थोड़ा सा नमक डाल के, ये उससे भी ज़्यादा इंतहा के अच्छे बने थे और इतने क्रिस्पी थे ना, बहुत ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी थे। उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और आसान सी यूनिक सी रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।